आज आंदोलन का 20वें दिन में प्रवेश कर गया। अब आगे क्या रणनीति है, किस तरह से आंदोलन आगे चलेगा, क्या कुछ? हाँ, आंदोलन जिस प्रकार हम लोगों का शांतिपूर्ण चल रहा था, संवैधानिक तरीके से जो हम अपनी मांग के लिए धरना पे बैठे हैं, वह इसी प्रकार से चालू रहेगा जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती, जब मांगे पूरी नहीं करती। क्या लग रहा है कि आंदोलन का 20वां दिन हो गया है, आंदोलन को कमजोर करने की भी कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें पहले दिन से ही आंदोलन को कमज़ोर करने की हो रही है, पर छात्रों ने यह जता दिया कि वो एकजुट हैं और किसी प्रकार को तोड़ने फोड़ने या साजिश को छात्रों ने अपनी एकता के दम से ठीक कर लिया, नहीं होने दिया कुछ। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। जी 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 बिल्कुल। सरकार की तरफ से क्या आशा रख रहे हैं? सरकार की तरफ से आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, हम मुखिया हैं हमारे, जल्द से जल्द हम बच्चों का दर्द समझे, सुने और हमारी मांगे पूरी करें। अगली रणनीति क्या होगी? हमारा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है वो इसी प्रकार जारी रहेगा। कुछ रचनात्मक कार्य हम लोग दिन में करेंगे। आज मैडम भिखाजी कामा का डेथ एनिवर्सरी है। वो पहली महिला थी जिन्होंने भारत के बाहर भारत का झंडा लहराया था, तो आज उनके सम्मान में हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। आपका नाम जो बताया? पीयूष नाम है मेरा। आंदोलन 20वां दिन पहुंच गया है। हम लोग का जो अनिश्चितकालीन धरना हो जारी रहेगा और आगे 15 अगस्त भी आ रहा है। हम लोग 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। इसके पहले हर रोज़ की तरह हम लोग का जो कार्यक्रम रहता है, जिसके द्वारा हम लोग सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते हैं, वो कार्यक्रम चलता रहेगा। आज शाम तक भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ ना कुछ रचनात्मक एक्टिविटी करेंगे, जिसके द्वारा सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि हम लोग अभी तक धरना में हैं। आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि आज ये 20वां दिन हो गया, हमारी मांगों पर गंभीर होइए। हमारी हर एक मांग जायज़ है और झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आ रहे हैं, अपने हक और अधिकार को बुलंद कर रहे हैं। छात्र नौजवान को जो भी मांग है, चाहे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड हो, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया हो, जिसमें हम लोग रद्द और सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमारी मांग को माननी चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कॉल आया, कोई वार्ता को लेकर के कि भाई 2 राउंड की जो वार्ता हुई उसके बाद आगे कोई वार्ता मांगों? अभी तक तो कॉल नहीं आया है। 2 राउंड की वार्ता होने के बाद अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई वैसा बुलावा नहीं आया। दुर्भाग्य है। हम लोग हर रोज़ हर पल इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी मांगे कब पूरी हो, हमसे वार्ता कब हो। आप लोग अगर वार्ता आती है तो किसके साथ बैठना चाहेंगे? देखिए, वार्ता तो हम लोग माननीय मंत्री डेलीगेशन उधर से जो 4 ठो थे, उनके साथ हम लोग 2 वार्ता किए हैं। हम लोगों ने तर्क के साथ चीज़ों को रखे। मेरा मानना है कि अगर जब वार्ता हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहें, हम लोग की बातों को समझें, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रहेंगे तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा पूरे राज्य में, छात्र युवाओं के पास, उनके अभिभावक के पास, कि जब मेरे बच्चे इतने दिन से वहाँ थे और तो इस राज्य के गार्जियन, इस राज्य के मुखिया ने बतौर अपने अध्यक्षता में अपने पास बुलाकर उनकी बातों को समझा और उनके मांगों को माना, तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोकतंत्र में ये होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग के ऊपर देर रात प्राथमिकी दर्ज हुई है कल? नहीं, हम लोग के ऊपर तो प्राथमिकी दर्ज नहीं होने चाहिए। कल एसएसपी सर के साथ हम लोग का बैठक था, यही सब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोले हैं। उनका कहना था कि बिल्कुल असामाजिक तत्व कुछ थे, तो ऐसे लोगों को हम लोग भी बोले कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, लेकिन उस असामाजिक तत्वों के क्या कहते हैं बहकाने से अगर कोई छात्र थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा होगा प्रशासन को, तो बिल्कुल छात्र, हम लोग तमाम छात्र उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हम तमाम छात्रों पर किसी भी तरह का प्राथमिकी या किसी भी तरह का
जो सरकार के प्रति कुछ उदासीन रवैया नहीं अपनानी चाहिए। 50,000 के भीड़ में अगर 200-400 लोग ऐसा है जिसको सरकार आराम से चिन्हित कर लेती है, जिसका बैकग्राउंड जो है सो जिसका बैकग्राउंड किसी असामाजिक तत्व से या किसी व्यक्ति विशेष राजनीतिक अन्य गतिविधियों में अगर उनका बैकग्राउंड मिल रहा है और सरकार को लग रहा है कि ये जो है सो छात्रों का आंदोलन को दूसरी दिशा ले जाने चाह रहे थे, तो उनको चिन्हित करे सरकार, जो भी होता है उस पर करे, लेकिन छात्रों के प्रति सरकार ऐसा कुछ ना करे। छात्र जो है सो अपने मुद्दों के लेकर के आक्रोशित थे, और जब सरकार जो है सो 50,000 के भीड़ को लेकर के सरकार अगर कुछ संदेश नहीं देगी, बिल्कुल छात्र थोड़ा उत्तेजित होंगे ही, आक्रोशित होंगे। इसलिए प्रशासन अपनी काम करे, लेकिन हमारे छात्रों के प्रति नम्रता दिखावे, छात्रों के प्रति अपनी नैतिकता को दिखावे। एक बात और था कि कल 4 मिनिस्टर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि पूरा पॉलिटिकल हो रहा है, क्या बोलेंगे? आंदोलन जो है एक खास राजनीतिक वर्ग के द्वारा पॉलिटिकल, वही ना, ये आंदोलन जो हम लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ हम लोग को लग रहा था कि पॉलिटिकली हो रहा था, वहाँ से हम लोग अलग किए। हम लोग छात्र, हम लोग को किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम लोग को सबका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए इस खुले मंच से हम लोगों ने ऐलान किया है कि हमको सबका नैतिक समर्थन चाहिए। यहाँ कांग्रेस के लोग भी आकर बात रख रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के लोग ही आए थे, यहाँ जो है सो जेएमएम के लोग भी आके अपनी बात रख रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं। यहाँ भाजपा के लोग भी आकर अपनी बात रख रहे हैं, नैतिक समर्थन। चूँकि आपको बता दें, ये सारा चीज़ इसलिए रायता ये फैलाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष में कांग्रेस जेएमएम है, विपक्ष में जो सो भाजपा है। अब जब वो जो विपक्ष में रहती है, उनके पास जो है सो सत्ता पक्ष से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं होती, वो दिन रात जनता के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जनता के मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं। और सरकार के पास तो बहुत काम है, वो तो अपना काम में बिजी रहते हैं जनता के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष, हालांकि पहले कांग्रेस यहाँ आई थी, राहुल गांधी से भी बात हुआ हम लोग का, यहाँ राहुल गांधी जी ने भी हम लोग को नैतिक समर्थन दी। भाजपा के लोग भी आते हैं, विपक्ष के और भी या समर्थन जितने भी सत्ता पक्ष को दिए हैं पार्टी, वो भी आती है, नैतिक समर्थन देती। तो इसको बड़ा जोर से नहीं सरकार को बोलना चाहिए कि जो सो किसी पार्टी विशेष का हो गया। हम लोग देखिए, किसी पार्टी विशेष का झंडा आपको लग रहा है, आपको तिरंगा झंडा ही लग रहा है। तो दूसरी बात है, अगर कोई पार्टी विशेष या कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोग छात्रों के आवाज़ के लिए अगर उन लोग भी अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? हम लोगों ने तो सबको समर्थन मांगा है, फिर चाहे वो राजनीतिक विशेष व्यक्ति के लोग हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, छात्र युवा हो, आम आवाम हो। ये लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष डिबेट कर रही है, इसका मतलब किसी का मंशा छात्रों के साथ नहीं है। ना ही सत्ता पक्ष का मंशा छात्रों के साथ है, ना ही विपक्ष का मंशा छात्रों का साथ है। उन लोग को राजनीति करना है, जो चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं और ये गोल गोल बातों में हम लोग नहीं आने वाले हैं। मेरा मानना है कि ये पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग इतना बड़ा कैंसर है, इसको मिल के ख़त्म करना चाहिए। इस पर राजनीतिक भाषण होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इन लोग जो है सो ना, हम जैसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इन लोग जो है सो नहीं लगता है कि इन लोग ना समझ है, समझ नहीं पा रही है। जब छात्र नौजवान अपना तर्क देने शुरू करेंगे और तर्क दे भी रहे, तो ना ही सत्ता पक्ष के पास जवाब होगा, ना ही विपक्ष के पास जवाब होगा। हम छात्र नौजवान जब जागेंगे, तो ना ही सत्ता पक्ष को राजनीति करने का मौका देंगे, ना ही विपक्ष को राजनीति करने का मौका। हमने संविधान पढ़ा है, हमने बाबा साहब को जानता है, हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले, हम लोग दिशम गुरु को मानने वाले, हम लोग बिरसा भगवान को मानने वाले। इस तरह बातों को गोल गोल घुमाकर जो सो माननीय मुख्यमंत्री जी या झारखंड सरकार जो है सो हमारी मुद्दा को अलग नहीं कर सकती है। हमारी मुद्दा तटस्थ है, और हमारी मुद्दा को लेकर के जो व्यक्ति, आम आवाम, राजनीतिक दल अपना हमारी मुद्दा को नैतिक समर्थन दे रहे हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबका स्वागत है। हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी नैतिक समर्थन दीजिए छात्र हित में। मांग आपकी, जो हम लोग का जो मांग आपसे हो तो होता आप कीजिएगा, लेकिन एज ए इंसानियत के तौर पर, एज ए जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पर आप नैतिक समर्थन दीजिए कि बिल्कुल छात्रों का मुद्दा जायज़ है। देश भर में जो से पेपर लीक जो हो रहा है, ऐसे आंदोलन होनी चाहिए।